हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज कि पावर सीरीज को कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए कुछ हम टेस्ट होते हैं। तो पहले टेस्ट जानेंगे क्या है। 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है कंपेरिजन टेस्ट, दूसरा है रेशियो टेस्ट, तीसरा है रेविज टेस्ट, चौथा रूट टेस्ट। ये 4 जो टेस्ट होते हैं वो कन्वर्जेंट टेस्ट कहलाते हैं, जिसमें हम सिर्फ 2 ही यूज करेंगे इस पावर सीरीज में। एक है रेशियो टेस्ट, दूसरा है रूट टेस्ट, और इनका यूज किया जाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला ड्राइव करने के लिए। तो रेशियो टेस्ट का जो डेफिनेशन है, इफ़ ए सीरीज Z1 + Z2 ... विद Zn इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ n बराबर 1, 2, 3 ... इन्फिनिटी तक है, इज सच दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mod Zn + 1/Zn बराबर L। अगर हम इस वैल्यू पर लिमिट लगाते हैं तो हमारी कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, इसको मान लेते हैं L। तो ये जो लिखा गया है FZ, यहाँ पे जो सीरीज लिखी गई है वो इस तरीके से लिखी गई। जो FZ है वो समेसन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, यहाँ गया है जो सीरीज लिखी Z1 + Z2 ... इन्फिनिटी, जहाँ Zn इज नॉट इक्वल टू 0। तो जहाँ Zn है ये हमारा, तो वो यहाँ लिया गया रेशियो टेस्ट में। तो Zn + 1 ऊपर लिया गया, उसके बाद Zn नीचे दिया गया है, फिर उस पर क्या लगाएगी, लिमिट लगाएगी। तो इस लिमिट की वैल्यू कुछ मान ली हमने L। यदि L की वैल्यू 1 से कम आती है तो कहती है सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली। अगर ग्रेटर आती है तो सीरीज डाइवर्ज कहलाती है। अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो सीरीज में कन्वर्ज और डाइवर्ज अर्थात टेस्ट हमारा फेल हो जाता है, तो इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल के आता है। इसी प्रकार से हमारा रूट टेस्ट होता है, इसमें भी सीरीज यही होती है। इफ़ ए सीरीज Z1 + Z2 ... इज सच दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mod Jn की पावर 1/n। तो जब इस पर लिमिट लगाते तो उसकी वैल्यू कुछ L आती है, मान लेते हैं। तो अगर L 1 से छोटी है वैल्यू तो वो सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। अगर L 1 से बड़ी है तो सीरीज डाइवर्ज होगी। अगर L बराबर 1 है तो टेस्ट हमारा वो फेल होगा, इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। तो हम ये 2 टेस्ट पढ़ेंगे। तो इन दोनों टेस्टों में सबसे पहले हम सवाल लगाते हैं कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, फिर हम फार्मूला ड्राइव करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का पावर सीरीज में। पहले रूट रेशियो टेस्ट है, फिर रूट टेस्ट है। तो हमारा एग्जाम्पल बना है अप्लाई द रेशियो टेस्ट टू द सीरीज। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, A, B और C। इन पे हमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं A वाले केस को। ए वाला केस है हमारा समेसन n बराबर 1 इन्फिनिटी -1 की पावर n + 1 फैक्टोरियल n/n की पावर n। तो इसमें रेशियो टेस्ट जो होता है हमारा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Zn + 1/Zn का मॉड। तो ये जो पूरा ये टर्म है ये हमारा क्या है, सीरीज का Zn है। तो लिख लेते हैं इस सीरीज को FZ के रूप में। FZ बराबर ये हो जाएगा हमारा समेसन n बराबर 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n + 1 फैक्टोरियल n और n की पावर n। तो जहाँ Z हमारा होगा Zn बराबर -1 की पावर n + 1 फैक्टोरियल n/n की पावर n। अब n निकालना होगा n + 1, तो n + Zn + 1 बराबर आ जाएगा -1 की पावर n + 1 + 1 और ये n + 1 फैक्टोरियल n + 1 की पावर n + 1। अब हम इसमें रख देते हैं फार्मूला। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mod -1 की पावर n + 2 n + 1 फैक्टोरियल n + 1 की पावर n + 1 -1 की पावर n + 1 फैक्टोरियल n/n की पावर n। मॉड इसलिए है कोई निगेटिव टर्म अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जो हमारा -1 की पावर n + 1 था हम उसको ऊपर ले गए और ये फैक्टोरियल n + 1 हमने लिख लिया, और यहाँ जो नीचे था n की पावर n हम इसको ऊपर ले गए और इसको हम इस तरीके से लिख लिए।
तो ये देखिए हमारा क्या आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो ये हो जाएगा पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास जो बचेगा, क्योंकि फिर उसके बाद ये मॉडल फिनिश कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, तो ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा हमारा n+1 फैक्टोरियल n की पावर n अपॉन n+1 की पावर n+1, और ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसको खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा n+1 और ये रह जाएगा फैक्टोरियल n, और ये n की पावर n अपॉन n+1, इसे लिखेंगे n, और ये n+1, और ये हमारा फैक्टोरियल n। ये देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा n+n1 से ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर n, और ये n+1 की पावर n। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n अपॉन n+1 की पावर n। तो यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी तो ये जाएगा n 1+1/n पावर n से n ये कैंसिल। अब हम इस पर लिमिट लगा देंगे, इसको लिख लेते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन 1+1 की पावर n, तो ये जाएगा। तो लिमिट इसको इस तरीके लगाते हैं, 1 अपॉन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n, और इसकी वैल्यू होती है e, तो ये जाएगा 1/e, और e की वैल्यू होती है 2.7, तो ये 1/2.7 आ जाएगा लेस देन 1, तो ये आ जाएगा लेस देन 1। तो हमारा जो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी नॉट zn+1 अपॉन zn बराबर ये आया 1/e, और इसे लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज हमारी एब्सोल्युटली क्या होगी, कन्वर्ज होगी। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बी में सीरीज देखिए n बराबर 1 से इन्फिनिटी i की पावर n अपॉन 3n+2 की पावर 2। जो हमारा zn है i की पावर n अपॉन 3n+2 की पावर 2, तो यहाँ zn+1 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा i n+1 अपॉन 3n+1 + 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा i n+1 अपॉन ये हो जाएगा 3n प्लस का 3 प्लस का 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा i n+1 अपॉन 3n प्लस का 5 और ये स्क्वायर। तो जो हमारा रेशियो टेस्ट होता है यूजी रेशियो टेस्ट, डेफिनेशन होती है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड zn+1 अपॉन zn, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं zn+1 और zn की बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो i n+1 अपॉन 3n+5 का स्क्वायर अपॉन i की पावर n अपॉन 3n+2 का स्क्वायर। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो i की पावर n ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये भी क्या जाएगा 3n+2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा i की पावर n+1 इंटू आई की पावर -n 3n+2 का स्क्वायर अपॉन 3n+5 का स्क्वायर और मॉड। तो लिमिट
एन टेन टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ आई की पावर 1 बचेगी और ये 3n+2 का स्क्वायर अपॉन 3n+5 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो आई है हमारा एक इमेजिनरी पार्ट है। अब हम जब इसका मॉड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हमारा हट जाएगा। इसका मॉड लेने का मतलब है जब कोई इमेजिनरी पार्ट होता है तो हट जाता है, उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर हम इसका मॉड लेंगे तो इसका मॉड निकल के आ जाएगा हमारा लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, तो ये मॉड हटा दिया जाएगा 3n+2 का स्क्वायर अपॉन 3n+5 का स्क्वायर। क्यों, हमने यहाँ से आई हटा दिया क्योंकि मोड लगा हुआ था, तो हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया। अब इस पर हम क्या लगाते हैं, लिमिट, तो हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 3n+2 अपॉन 3n+5 का स्क्वायर। यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, तो n कॉमन लिया तो 3+2/n अपॉन n 3+5/n और ये स्क्वायर, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, दोनों पर लिमिट लगा देते हैं तो हम ये आ जाएगा 3+2 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 3+5 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3+0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 वैल्यू इसकी। तो ये लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी और Zn+1 अपॉन Zn बराबर ये आ गया 1। तो इसको वैल्यू मान लेते हैं क्या, L के बराबर मान लेते हैं। अगर L बराबर 1 आ जाता है तो हमारा क्या आ जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। यहाँ पर हम ये नहीं पता कर पाएंगे ये सीरीज कन्वर्ज होगी कि डाइवर्जेंट। तो रूट रेशियो टेस्ट फेल्स, क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1 पे क्या होता है, टेस्ट फेल होता है। हम ये नहीं पता कर पाते कि ये कन्वर्जेंट है कि ये डाइवर्जेंट है। अब हम जो तीसरा जो केस लगा लेते हैं, सी पार्ट सी में सीरीज दे रखी है n बराबर 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 इंटू 2 की पावर n+1 अपॉन n+2। तो जहाँ Zn बराबर ये हमारा है -1 की पावर n+1 इंटू 2 की पावर n+1 अपॉन n+2। यूजी रेशियो टेस्ट, तो हमारा फार्मूला होता है लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी मॉड Zn+1 अपॉन Zn। तो इसका Zn+1 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर n+1 + 1 2 की पावर n+1 + 1 अपॉन n+1 + 2। जहाँ n होता है वहाँ क्या रख देते हैं, n+1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये Zn+1 हमारा आ जाएगा -1 की पावर n+2 और 2 की पावर n+2 अपॉन n+3। तो इस वाले फार्मूले में रख देते हैं, तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी मॉड -1 की पावर n+2 और 2 की पावर n+2 अपॉन n+3 अपॉन Zn -1 की पावर n+1 2 की पावर n+1 अपॉन n+2 फुल मॉड। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये -1 की पावर n+2 है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये निगेटिव में हो जाएगा। तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+2, तो ये जाएगा माइनस का n माइनस का 1 और ये 2 की पावर n+2 और ये ऊपर जाएगा माइनस का n माइनस का 1 और ये हो जाएगा n+2 अपॉन n+3 पूरे का मॉड। तो लिमिट
एन टेन टू इन्फिनिटी लिख देते पूरा जेड एन प्लस वन अपॉन जेड एन बराबर, तो ये जाएगा लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है -1 की पावर 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, तो n से n गया, 2 से 1 गया, 1 बचा, तो यह जाएगा 2, और यहाँ जाएगा n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3। ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मॉड हटा देंगे तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3, तो n कॉमन ले लेते हैं और फिर लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी जेड एन प्लस 1 अपॉन जेड एन बराबर लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 2, यहाँ कॉमन ले लिया n, तो 1 प्लस 2 n अपॉन n, यहाँ से कॉमन ले 1 प्लस 3 n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट लगा देते 2 1 प्लस 2 इन्फिनिटी और 1 प्लस 3 इन्फिनिटी, तो यह जाएगा 2, यह जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी जेड एन प्लस 1 अपॉन जेड एन बराबर आ गया 2, और ये बराबर, ये वैल्यू क्या हो रही है, मान लेते हैं L, तो ये L ग्रेटर देन 1, तो सीरीज हमारी होगी कन्वर्जेंट। तो जो सीरीज हमारी होगी डाइवर्जेंट, सॉरी जो हमने बोल दी थी कन्वर्जेंट, तो क्या हो जाएगी, L इज ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज इज डाइवर्जेंट। यहाँ पे हमने तीनों डिस्कस कर दिए रेशियो टेस्ट से, जब L बराबर 1 निकल के आता है, जब L लेस देन 1 आता है, जब L इज ग्रेटर देन 1 आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें रेशियो टेस्ट लगाना आना चाहिए। जब तक हम रेशियो टेस्ट लगा नहीं पाएंगे तब तक हम क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है फार्मूले बेस्ड नहीं होता है एग्जामों में, कि हमने फार्मूला रेडियस और कन्वर्जेंस पे लगाया और रेडियस निकल के आ गई, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर भी हमें क्या लगाना पड़ता है, रेशियो टेस्ट यूज करना पड़ता है, वहाँ पर फार्मूला फिट नहीं बैठता, हम उन पर भी क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं रूट